वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम हमारे चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात कर रहे थे। उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन आंसर किए हैं और कुछ अपने शेष रह रहे हैं। तो आज हम जो भी अपने रिमेनिंग हैं उन क्वेश्चन आंसर्स की बात करने वाले हैं। फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 3। कठपुतलियों को कौन नचाता है? यह पाठ कठपुतलियों पर आधारित था। और कठपुतलियों को कौन नचा रहा है तो आप सबको भी पता होगा और मैं आंसर भी लिख रहा हूं। तो कठपुतलियों को पुतली वाला नचाता है। पुतली वाला नचा रहा है। कठपुतलियों को कौन नचा रहा है? तो पुतली वाला नचा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कठपुतली ने कौन कौन से खेल दिखाए? कठपुतली ने कौन कौन से खेल दिखाए? तो सबसे पहले कठपुतली ने स्टेज पर झाड़ू लगाई। उसके बाद कठपुतली जी एक बिस्ती के रोल में आई और चारों तरफ गुलाब का पानी छिड़का पूरे स्टेज पर। उसके बाद एक सब्जी वाले के रूप में आई जिसने अपने माथे पर टोकरी रख रखी थी सब्जी की और वह सब्जी बेचने का गीत गाते हुए आई। उसके बाद जो राजा महाराजा बने हुए थे कठपुतली, उन्होंने आपस में झगड़ा किया और वह लड़ करके झगड़ करके एक दूसरे की जान लेकर के वहीं पे गिर गए। और उसके बाद सबसे अंत में जो कठपुतली वाला था उसने हर एक व्यक्ति को लड़ने का नहीं बल्कि मिलकर के रहने के बारे में एक संदेश दी। तो हम लिख सकते हैं, एक बार ये लिख लीजिए, इसका थोड़ा सा आंसर बड़ा है तो पूरे बोर्ड पे एक साथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार आंसर लिखिए, 4th का ऊपर से लिखवाना शुरू करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पुतली ने क्या क्या खेल दिखाए? तो पुतली ने मंच पर झाड़ू लगाई सबसे पहले। फिर बिस्ती के वेश में मंच पर आकर वो गाना गाया था ना बिस्ती ने, बिस्ती फैजाबाद का जल है गुलाब का। तो इस तरह से आकर के उसने गुलाब जल छिड़का मंच पर। उसके बाद बताओ क्या हुआ? सबसे पहले पुतली आई, उसने मंच पर झाड़ू लगाई, फिर बिस्ती के वेश में मंच पर आकर के गुलाब जल छिड़का। उसके बाद किसके वेश में आई? तरकारी वाली के वेश में आई। और उस समय उसने क्या गाना गाया? जब वो तरकारी का वेश करके आई तो उसने क्या गाना गाया? सब्जी वाले ने क्या गाना गाया था? बताइए। तरकारी ले लो मैं आई बीकानेर से, गाया था ना इस तरह से। तरकारी वाले ने क्या कहा था कि मैं कहाँ से आई हूँ? बीकानेर से। तो पुतली ने मंच पर झाड़ू लगाई, फिर बिस्ती के वेश में मंच पर आकर गुलाब जल छिड़का। उसके बाद राजा महाराजाओं के वेश में भी तो आई थी ना। फिर पुतलियाँ
राजाओं के वेश में आई और आपस में झगड़ा भी किया। लड़ने लगी थी ना वो। झगड़ा किया। पट्टेदार के वेश में भी तो आई थी, तो पट्टेदार के वेश में भी खेल दिखाया। इसके अलावा देखिए, पुतली ने मंच पर झाड़ू लगाई, फिर बिस्ती के वेश में मंच पर आकर गुलाब जल छिड़का, फिर पुतलियां राजाओं के वेश में आई और आपस में झगड़ा किया। पट्टेदार के वेश में भी खेल दिखाया। और उसके बाद एक और रह गया है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ, इसका जो भी शेष पार्ट है ना वो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। मैं इसको यहाँ से शुरू करके यहाँ से लिखते हुए लास्ट में फिर यहाँ लिख लेना, या इसके नीचे लिख रहा हूँ। एक बार रुकिए, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा कैमरा नीचे करके। पट्टेदार के वेश में भी खेल दिखाया, तरकारी वाली भी बनकर आई। ठीक है। पुतली ने मंच पर झाड़ू लगाई, फिर बिस्ती के वेश में मंच पर आकर गुलाब जल छिड़का, फिर पुतलियां राजाओं के वेश में आई और आपस में झगड़ा किया। पट्टेदार के वेश में भी खेल दिखाया और तरकारी वाली भी बन करके आई। नोट डाउन कर लीजिए। इसका थोड़ा सा आंसर बड़ा है, अपने को इसमें ये बताना था कि पुतली ने क्या क्या खेल दिखाया। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली वाले ने कौन सा गीत सुनाया? तो कठपुतली वाले ने कौन सा गीत सुनाया था? एक तो सुनाया था फैजाबाद से आया बिस्ती, सुनाया था ना, बिस्ती फैजाबाद का, पानी गुलाब का। तो ये सब जो सुना रहा था वो कौन था? पुतली वाला ही तो सुना रहा था। पुतलियां तो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती ना। इसके अलावा उसने एक गाना और सुनाया, कौन सा? जो तरकारी वाली बनकर के आई थी उसके वेश में, आलक बेचूं पालक बेचूं और बेचूं चंदलोई, भाव ताव में फर्क नहीं है बच्चा ले या कोई। ये गीत भी तो सुनाया था। तो अपन दोनों गीतों के बारे में लिख लेंगे, एक बार ये नोट कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कठपुतली वाले ने कौन सा गीत सुनाया, तो हम लिखेंगे सब्जी वाला जो गीत सुनाया था उसने, उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, तो इसमें अपन 2 गाने लिखेंगे। एक तो लिखेंगे जो तरकारी वाली ने गाया था, पुतली वाले के द्वारा गाए गए गीत। पहला कौन सा था? तो इसमें लिखेंगे हम जो तरकारी वाली ने गाया था, तरकारी ले लो लेके आई मैं बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। आलक बेचूं पालक बेचूं
और बेचूं चंदलाई, और बेचूं चंदलाई। बेटा कहीं आपने अगर घर पे सुनी हो तो चूलाई जिसको बोलते हैं ना, उसी को ये क्या कह रहे हैं, चंदलाई। तो तरकारी ले लो लेके आई मैं बीकानेर से, आलक बेचूं पालक बेचूं और बेचूं चंदलोई। भाव ताव में फर्क नहीं है बच्चा ले या कोई। तो क्या कह रही है, भाव ताव में फर्क नहीं है बच्चा ले या कोई, यानी कि कोई भी ले, चाहे बड़ा ले चाहे बच्चा ले, सबके सामने एक ही भाव रखती हूँ। एक तो ये गीत गा रहा था ये पुतली वाला, तरकारी वाले के रूप में। दूसरा कौन सा था, इसको नोट डाउन करिए, दूसरा भी लिखते हैं। बेटा जो फैजाबाद वाला है ना, बिस्ती फैजाबाद का जल गुलाब का, वो वाला आपको नहीं लिखना है, केवल आप दो गीत लिख लीजिए। एक तो है तरकारी ले लो लेके आई मैं बीकानेर से, आलक बेचूं पालक बेचूं और बेचूं चंदलोई, भाव ताव में फर्क नहीं है बच्चा ले या कोई। और सेकंड गाना भी लिख रहे हैं, इसी के नीचे लिख लीजिएगा। दूसरा जो गीत हम कह रहे थे वो है लड़ो मती भाई, लड़ो मती भाई, लड़ो मती ये कॉमा जो है आपको यहां लगाना है। लड़ो मती भाई लड़ो मती, आपस में लड़कर मरो मती। आपस में लड़कर मरो मती। बेटा ये कोमाज जो लगाता हूं ना मैं, ये कोमाज फुल स्टॉप ये सारे ऐसे कैसे लगाया करो। फिर उसके बाद साथ रहो भाई साथ रहो, साथ रहो भाई साथ रहो, मिलजुल कर सब साथ रहो। ठीक है, ये दो गाने पुतले वाले ने गा करके सुनाए थे। एक तरकारी वाला, तरकारी ले लो लेके आई मैं बीकानेर से, आलक बेचूं पालक बेचूं और बेचूं चंदलोई, भाव ताव में फर्क नहीं है बच्चा ले या कोई। और दूसरा गीत क्या था, लड़ो मती भाई लड़ो मती, आपस में लड़कर मरो मती, साथ रहो भाई साथ रहो, मिलजुल कर सब साथ रहो। ये दो गाने हैं। उसके बाद अपना एक क्वेश्चन और रह गया है बेटा, सबसे लास्ट। मंच पर कौन कौन सी कठपुतलियां आई, तो कौन कौन सी आई थी? सबसे पहले झाड़ू वाली कठपुतली आई। कौन आई? झाड़ू वाली। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसके आंसर लिख रहे हैं ना। तो कौन कौन सी आई थी? झाड़ू वाली। फिर कौन आया? बिस्ती। फिर राजा महाराजा।
और ऊंट और वो भी बन करके आई थी ना, ऊंट, हाथी, उसके अलावा तरकारी वाली आई थी ना, झाड़ू वाली बन करके आई, बिस्ती, राजा महाराजा, ऊंट, हाथी, जिस पे राजा महाराजा बैठ करके आए थे ना वो, तलवार वाली इत्यादि। तो इसी स्वरूप में बिस्ती, पुतली जो थी कठपुतली, वो इसी स्वरूप में अपने सामने आई। ये अपना चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो थे वो कंप्लीट हो गए। हाँ बेटा, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, झाड़ू वाली, बिस्ती, राजा महाराजा, ऊंट, हाथी, तरकारी वाली। इसके अलावा एक वो रह गया ना, पट्टेबाज पहलवान, वो भी तो आई थी। पट्टेबाज पहलवान और तरकारी वाली, ये सब लिख लीजिए ना। झाड़ू वाली, बिस्ती, राजा महाराजा, ऊंट, हाथी, पट्टेबाज पहलवान, तरकारी वाली इत्यादि, इसी स्वरूप में अपने सामने कठपुतली आई। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 10 की क्वेश्चन आंसर। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, धन्यवाद।